हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिमल शर्मा। आज हम करने वाले हैं मॉडल्स जो है वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मॉडल्स के बिना आप सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं कर सकते एंड यू शुड नो वेरी वेल कि मॉडल्स कौन से कहाँ पर यूज़ करने होते हैं। अगर आपको इनका यूज़ समझ में आ जाएगा तो आराम से सेंटेंस को बना भी सकते हो, आराम से सेंटेंस को लिख भी सकते हो। एंड मॉडल्स आपको हमेशा ही यूज़ होने हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा मॉडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, किसके बारे में बात हो रही है, पर्सन कौन है, मॉडल्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडल्स उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। मॉडल्स आर नेवर अलोन, दे आर ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब्स। मॉडल्स को हम कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही यूज़ होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे उनको नंबर पर्सन से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही मॉडल्स को जेंडर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, मॉडल्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So now these are the types of models: can, could, may, might, will and shall, would and should, must, out, dare, need। मैंने will and shall and would and should को साथ में लिखा है बिकॉज इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो सिर्फ इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। एंड येस, आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स। सो जितना आपको एक दिन में करवाया है आपको उतना ही याद रखना है, उतना ही रिटेन करो। सारा एक दिन में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस ये है कि जितना एक दिन में हो रहा है उतना करना ही है। अगर उतना कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद कैन। कैन का फर्स्ट यूज़ होता है एक्सप्रेसेस एबिलिटी, यानी कि आई कैन डू दिस वर्क। एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कौन सा काम कर सकते हो। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं सिंपल बोलूँगी कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क। अगर मैं बॉक्स को लिफ्ट कर सकती हूँ तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अगर बॉक्स बहुत हैवी है और मुझसे लिफ्ट नहीं होगा तो आई विल सिंपली से आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को लिफ्ट नहीं कर सकती। सेकेंड, एक्सप्रेसेस परमिशन। परमिशन देना, यू कैन यूज़ माई कार, तो मेरी कार यूज़ कर सकते हो। एंड एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी, शी कैन हैव व्हाट शी नीड्स, यानी कि क्या हो सकता है वो भी आप इसमें बता सकते हो कि उसे जो चाहिए वो उसको मिल जाता है। मे बी शी इज़ रिच है, या उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको वो बिगाड़ के रखा हुआ है, तो आप सिंपली उसमें ये बोल सकते हो कि शी कैन हैव व्हाट शी नीड्स, जो उसको ज़रूरत होती है उसको वो मिल ही जाता है। एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिटेन इन योर माइंड, दैट इज़ ये कैन हम हमेशा यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में। जब भी आप में किसी छोटे से बात करते हो या अपने हम उम्र किसी से बात करते हो, एट दैट टाइम यू यूज़ कैन, तब यूज़ करते हो कैन का। सो नाउ कुड। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, एंड कुड हम मोस्टली यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। जब भी आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है बहुत ही पोलाइटली, देन यू यूज़ कुड। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। जब आपको बहुत ही पोलाइटली किसी को पूछोगे तो आप कुड बोलोगे। कुड यू कैरी द बॉक्स प्लीज़, आपसे बॉक्स नहीं उठाया जा रहा, आपके पास से कोई गुजर रहा है, आपने उसको बोला कि क्या आप प्लीज़ बॉक्स को उठाओगे, तो अगेन आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो उससे, तो यू विल से कुड। सो ये जो है वो यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। नाउ नेक्स्ट कम्स मे जो है वो हम यूज़ करते हैं अपने से बड़े से परमिशन लेने के लिए। जब किसी एल्डर से बात करते हो, अपने टीचर से बात करते हो, एट दैट टाइम आप यूज़ करते हो मे का। सो मे एक्सप्रेस करता है परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, स्कूल में आपने क्लास के अंदर जाना है, पानी पीना है या क्लास के बाहर जाना है, तो यू ऑलवेज हैव टू यूज़ मे। एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, मतलब ये चीज़ हो सकती है, इट मे रेन टुडे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ 50-50 होता है। तो इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, जब किसी को ब्लेस करते हो तब यूज़ करते हो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस करे, तो ब्लेसिंग के लिए भी हमेशा यूज़ करते हैं हम मे। एक्सप्रेसेस विश, आपकी विश क्या है। मे हर्स बी अ रोरिंग बिजनेस,
आप भी किसी फ्रेंड ने अपना बिज़नेस ओपन किया है ऑनलाइन या कुछ भी ओपन कोई शॉप ओपन करी है, कुछ भी ओपन करा है, तो आप बोल रहे हो कि उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा जाए, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे मे हर्स बी अ रोरिंग बिजनेस। नाउ माइट, इफ़ मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस माइट इज़ यूज्ड। अगर मेन वर्ब सेंटेंस का पास्ट टेंस में होता है तो हम माइट का यूज़ करते हैं, बिकॉज मे और माइट का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है सो यू विल यूज़ मे, और अगर वो पास्ट टेंस में है सो यू विल यूज़ माइट। एग्जाम्पल, आई थॉट दैट ही माइट सक्सीड। मैंने सोचा था, थॉट, थॉट हियर इज़ मेन वर्ब एंड वो पास्ट टेंस में है, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे माइट। मैंने सोचा था कि शायद वो जीत जाए, तो शायद है तो ऑब्वियसली मे या माइट आएगा, लेकिन क्योंकि थॉट यहाँ पास्ट टेंस में है तो आप माइट का यूज़ करोगे, मे का यूज़ नहीं करोगे। सो दिस वॉज अ डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मस्ट। मस्ट का मतलब होता है विच यू हैव टू डू, इट डिनोट्स कंपल्शन, आपने करना ही करना है। यू मस्ट ओबे दीज ऑर्डर्स, तुम्हें ये ऑर्डर्स ओबे करने ही पड़ेंगे। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपका अगर जो आपका बॉस है वो आपको ये कहता है कि यू मस्ट हैव टू डू दिस वर्क या यू मस्ट डू दिस वर्क, यानी कि तुम्हें काम करना ही करना है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं मस्ट, यानी कि जो हमें बताता है कंपल्शन, विच यू हैव टू डू। नेसेसिटी, वन मस्ट वर्क हार्ड टू पास एग्जामिनेशंस। नेसेसिटी भी है, ज़रूरत भी है, तुम्हें वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जामिनेशन पास करना है, बिकॉज एग्जामिनेशंस को पास करने के लिए कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि जो हाँ हमने खा लिया अब हम पास कर लेंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते। सो अगेन नेसेसिटी है तो हम मस्ट यूज़ करेंगे। सर्टेनिटी, द शटर्स हैव बीन डाउन, देयर मस्ट बी समथिंग अनयूजुअल। आप कहीं मार्केट निकलते हो एंड वहाँ पे शटर्स सारे के सारे डाउन हैं और शॉप्स के, तो ऑब्वियसली अगर सबके शटर्स डाउन होंगे तो कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल हुआ ही है। सो ये भी है कि ये हुआ ही होगा। मान लो हमारे मोहल्ले में, हमारी जो कॉलोनी में किसी की डेथ हो जाती है, तो जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उस दिन क्या करते हैं शॉपकीपर्स अपनी शटर्स वगैरह सब डाउन करते हैं, मतलब शॉप्स बंद रखते हैं। मतलब इट्स लाइक अ रिस्पेक्ट कि चलो किसी की डेथ हो गई है तो आप खुशियाँ नहीं मनाते हो, अपना काम नहीं करते हो, मतलब ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, तो सब उनके घर पे ही होते हैं। सो वो होता है कि अगर शटर सबके डाउन होंगे तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। यहाँ पे शायद का कुछ नहीं है, तो हियर इट विल कम मस्ट। मस्ट नॉट स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन। अगर मस्ट का मतलब कंपल्शन होता है तो मस्ट नॉट का मतलब होता है जो हम नहीं करेंगे। वन मस्ट नॉट ओवर वर्क हिमसेल्फ, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग इट्स वेरी गुड, लेकिन खुद को ओवर वर्क कभी भी नहीं करो। काम करना अच्छा है, लेकिन अगर आप दिन के 10 घंटे या 11 घंटे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड टेक 4-5 आवर्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, टू रिलैक्स ऑल्सो। ज़रूरत नहीं है कि दिन के अगर 24 घंटे हैं तो आप 20 घंटे काम ही करते रहो, दैट इज़ नॉट गुड। तो अगर मस्ट है तो करना ही है, और अगर मस्ट नॉट है तो नहीं करना है। सो आई होप कि आपको पार्ट 1 जो मॉडल्स का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। बट इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन कमेंट डाउन। थैंक यू।